हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर जैसे विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज बात करेंगे एक्सेल में एडिशनल चार्जेस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि एडिशनल चार्जेस कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में या तो रेंट पे जो देते हैं पर डे की बेसिस पे, तो वहाँ पे एडिशनल चार्जेस जो है वो लगता है। स्कूल कॉलेजेस में कब होता है, जैसे मंथली फीस ड्यू डेट में नहीं आता है तो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से एक एडिशनल चार्जेस किया जाता है। और जो रेंट के हिसाब से देता है, मतलब पर डे बेसिस रेंट पे कोई सामान ले जाता है और उसको एक ड्यू डेट दिया हुआ रहता है, उस ड्यू डेट में उसको वो सामान घुमाना पड़ता है। लेकिन अगर वो इन केस किसी भी कारण वो रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो पर डे के हिसाब से उसको एडिशनल चार्जेस देना होता है। तो इस तरह का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट स्पेशली मेरे एक दोस्त का था जिनका नाम है सुभाष शर्मा। तो उन्होंने बोला था उनका एक रेंटेड बिजनेस है, तो इस तरह का ड्यू डेट पे वो सामान देते हैं। अगर वो ड्यू डेट पे वापस नहीं आता है तो उसको एडिशनल चार्जेस भी लगाना पड़ता है। तो उसका कैलकुलेशन वो एक्सेल पे किस तरह से करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको भी ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार डेमो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रमेश यादव पार्टी का नेम यहाँ पे डाला हुआ है, डेट ऑफ हायर मतलब उन्होंने कब आपसे लिया है रेंट पे, और उनका जो रेंट कॉस्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखे हैं, सिर्फ 2 रुपीज यहाँ पे डाले हैं। और उनका जो ड्यू डेट है वो है 25 नवंबर को उनका ड्यू डेट है। और एग्जिट ड्यू डेट्स अभी तक 0 है क्योंकि 25 नवंबर अभी तक आया नहीं है। और टोटल अमाउंट जो है उनका वो सिर्फ 2 रुपीज ही यहाँ पे शो अप हो जाएगा क्योंकि उनका एडिशनल चार्जेस यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्यू डेट को चेंज करते हैं और आप देखेंगे ड्यू डेट जब भी हम चेंज करेंगे तो टोटल अमाउंट में कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, ड्यू डेट जो है सिर्फ 2 दिन के लिए था तो 11/18/2018 यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जिट ड्यू डेट्स पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है 4 डेज, मतलब 18 के बाद आज करंट डेट है 22, मतलब 22 नवंबर 2018 और ड्यू डेट था 18 नवंबर 2018 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी 4 डेज जो है वो एग्जिट हो चुका है। और एग्जिट के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है, 10 रुपीज अभी उनको देना होगा। यहाँ पे ये जो 10 रुपीज है तो ये 10 रुपीज कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो जैसे कि मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेंट है 2 रुपीज और एडिशनल चार्जेस भी हमने यहाँ पे 2 रुपीज करके ही फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। तो कॉस्ट ऑफ रेंट मतलब 2 दिन के लिए कॉस्ट जो था वो था 2 रुपीज का, और पर डे बेसिस भी 2 रुपीज एडिशनल डे के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा। तो 2 रुपीज हो गया अप टू 18 तक। और उसके बाद में 4 डेज जो है वो एग्जिट हुआ है, इसलिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8 हो गया है। और प्लस 2 का तो रेंट ही है, तो इसलिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है अमाउंट कितना, 10 रुपीज। तो दोस्तों उम्मीद है आपको फॉर्मेट समझ में आ चुका है। तो दोस्तों अब चलिए फॉर्मूला किस तरह से आप बैठाएंगे और इसके लिए फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे डेज 360 का। जैसे कि आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा डे मंथ डे सबका फॉर्मूला आपको इसी बहाने आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिए है डेज 360 का। तो डेज 360 का भी आप यूज कर सकते हैं, या तो सिंपल डे का भी यूज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल सब्सट्रैक्ट का भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किए हैं डेज 360। तो चलिए डेज 360 को आप किस तरह से यूज करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो डेज 360 होता क्या है, डेज 360 कैलकुलेट होता है बिटवीन द डेट्स में हाउ मेनी डेट्स वो कंपैरिजन करता है, और उसके बाद में उसके ऊपर कंडीशन डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से होगा, आपको यहाँ पे डालना है इक्वल्स टू और उसके बाद में डालना है इफ, और इफ डालने के बाद दोस्तों ब्रैकेट देना है, और उसके बाद में लॉजिकल टेस्ट पे आपको क्या डालना है, डेज फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पे लेना है डेज 360, और डेज 360 में उसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स क्या है, पहले आपको देना है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट क्या होगा, स्टार्ट डेट होगा आपका ड्यू डेट, और एंड डेट क्या होगा, एंड डेट होगा आज का करंट डेट। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट पे हम लेते हैं ड्यू डेट का सेल रेफरेंस, और उसके बाद में देते हैं कॉमा, और उसके बाद में एंड डेट
एंड डेट में आपको मैच कराना है, कहाँ पे है, मैच कराना है आज के डेट के हिसाब से। अगर आज के डेट के हिसाब से वो क्रॉस हो जाता है तभी एडिशनल चार्जेस लगेगा, नहीं तो फ्यूचर का अगर डेट है अभी तक आया नहीं है तो एडिशनल चार्जेस क्यों लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है टुडे का, और उसके बाद में आपको कॉमा डालना है। अब आ चुका है मेथड, मतलब यहाँ पे दो मेथड है, एक है फॉल्स मेथड, एक है ट्रू मेथड है। तो आपको यहाँ पे लेना है ट्रू मेथड, क्योंकि ट्रू मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू मेथड का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब किसी किसी डेट, किसी मंथ में 31st डे और किसी मंथ में 30 डे है, तो दोनों को मैच कराएगा और दोनों को ही इक्वल मान के चलेगा। तो आप यहाँ पे फॉल्स पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स का डेफिनेशन क्या है, मतलब वो मान के ही चलेगा जो 30 डे बेसिस ही वो चलेगा। तो आपको यहाँ पे रखना है ट्रू, और ट्रू रखने का बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जाके आपको कंडीशन यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, मतलब स्टार्ट डेट से एंड डेट को अगर वो माइनस करे, माइनस करने का बाद अगर उनको जीरो मिले, मतलब लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि -1, -2, -3 भी जा सकता है। तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो या जीरो से लेस अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे देना है कॉमा और उसके बाद में देना है जीरो। तो क्या अपेयर होगा, यहाँ पे जीरो अपेयर होगा। अदरवाइज कॉमा फिर से आपको डेज वाला फॉर्मूला जो है उसको फिर से वापस लिखना है, क्योंकि अभी है अगर क्रॉस हो जाता है तो एडिशनल चार्जेस लगना है ना अभी। तो आपको यहाँ पे देना है डेज 360 अगेन, और स्टार्ट डेट में देना है ड्यू डेट, देन कॉमा, देन एंड डेट पे आपको लिखना है टुडे, और उसके बाद में। सो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रू मेथड फिर से ले लेना है, और ट्रू मेथड लेने का बाद आपको यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। मतलब अगर जीरो से लेस है, नेगेटिव या जीरो आता है निकल जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, जीरो रखना है। अगर जीरो से ऊपर होता है तो वो नंबर आप यहाँ पे शो कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू के बाद सिंपल ब्रैकेट, और उसके बाद में इफ के लिए फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट और एक यहाँ पे डालना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब बात है जैसे कि ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट को हम डिलीट कर देते हैं, सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। सो इस गार्बेज वैल्यू को डिसअपियर करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला डालना है, तो दोस्तों यहाँ पे और एक इफ का आपको यूज करना है। आपको यहाँ पे लिखना है इफ, और कंडीशन क्या सेट करना है, कंडीशन सेट करना है ड्यू डेट के ऊपर। तो ड्यू डेट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब ये जो सेल है वो ब्लैंक नहीं है तभी ये फॉर्मूला रन हो, अदरवाइज यहाँ पे कॉमा देना है और अब भी आपको लास्ट पे चले जाना है, अदरवाइज आपको उस सेल को ब्लैंक छोड़ना है। इसलिए आपको कॉमा देके फिर से वापस डबल कोट्स और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे नहीं आया है। जब भी कोई डेट यहाँ पे आता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया फिर से 11 देन 22 देन 2018 यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जीरो शो अप हो रहा है क्योंकि वो मैच हो चुका है। लेकिन अगर हम इसका जो ड्यू डेट है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 2018, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 डेज जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के बाद दोस्तों अब बारी है टोटल अमाउंट। तो दोस्तों टोटल अमाउंट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है इफ एरर के साथ में फॉर्मूला को आपको यूज करना है। इफ एरर क्यों यूज करना है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ रेंट पे कोई भी रेंट प्राइस डिफाइन नहीं किया हुआ है तो वो टोटल अमाउंट कैसे निकाले। तो इसलिए यहाँ पे देना है इफ एरर, मतलब टोटल अमाउंट तभी निकले जब E5 जो है E5 में वैल्यू हो और उस वैल्यू के हिसाब से प्लस करना है E5 देन मल्टीप्लाइड बाय एग्जिट ड्यू डेट्स। यहाँ पे जो भी नंबर आए तो उसके साथ में एक कॉस्ट ऑफ रेंट मल्टीप्लाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे 2 रुपया कॉस्ट ऑफ रेंट के लिए भी रखे हैं और एडिशनल चार्जेस के लिए भी 2 रुपया रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 मल्टीप्लाइड नहीं करना है, पर डे के हिसाब से मुझे 1 रुपया करके चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे वो नंबर डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 1 या 2 या 3 आप यहाँ पे डाल सकते हैं नंबरिंग। तो मान लीजिए 3 रुपया करके हमको पर डे के हिसाब से चार्ज करना है और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय G5, मतलब
जो एग्जिट ड्यू डेट्स में जो नंबर रहेगा उसके साथ में वो मल्टीप्लाइड हो जाए और प्लस E5 में जो कॉस्ट ऑफ रेंट है वो एडिशन हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आपको देना है कॉमा, और इफ एरर हमने यूज किए थे। इफ एरर किस लिए यूज किए थे? अगर कॉस्ट ऑफ रेंट पे कोई भी अमाउंट नहीं हो तो वो क्या करे, खाली छोड़े। इसलिए आपको यहाँ पे कॉमा देके आपको क्या देना है, डबल कोट्स फिर से देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 टोटल अमाउंट चार्जेस हो चुका है। 14 किस तरह से, मतलब 3 रुपया करके अभी एडिशनल चार्जेस हमने लगाए हैं पर डे के हिसाब से, और एग्जिट हुआ है 4 डेज, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 12 और प्लस कॉस्ट ऑफ रेंट इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 14 यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अब चलिए और एक एंट्री यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे डालना है जैसे कि पार्टीज नेम है राम कुमार और हायर डेट, आप कोई भी हायर डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं 11/8/2018, और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ रेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज करके कॉस्ट ऑफ रेंट है और उनका जो ड्यू है वो है 11, देन आप मान लीजिए 20 नवंबर 2018 तक उनका ड्यू था। तो एग्जिट हुआ है सिर्फ 2 डेज, और 2 डेज में उनका जो कॉस्ट हुआ है वो कॉस्ट कितना हुआ है 30 रुपीज, मतलब 30 रुपीज वो किस हिसाब से है, 30 रुपीज है 10 रुपीज करके हमने यहाँ पे पहले बताया था। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे सेट किए थे वो था कॉस्ट ऑफ रेंट जितना है उतना ही एडिशनल चार्जेस भी लगेगा पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेंट हो गया 10 रुपीज और एग्जिट हुआ है 2 डेज, मतलब 10 रुपीज तो कॉस्ट ऑफ रेंट है ही, और साथ ही साथ 2 डेज भी और एग्जिट हुआ है, इसलिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एडिशनल चार्जेस का फॉर्मूला जो है वो समझ में आ चुका है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आता है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो भी कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो उम्मीद है सुभाष भाई आपको समझ में आ चुका है तो किस तरह से आप हायर एंड का जो फॉर्मेट है उसको बनाएंगे एक्सेल पे और किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।